नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहं एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मेरे गुरुजी ने हमको सुनाई हुई है, इसलिए भी सुनाता। श्रेणिक ने एक चोर को सजा दे दी, बड़ी मुश्किल से तो हाथ में आया था। चोर बड़ी मुश्किल से हाथ में आया था। अभय कुमार ने उसको पकड़ा था और अभय कुमार ने राजा के सामने हाजिर किया और कहा कि साहब, जिसको कोई नहीं पकड़ पाया वो चोर ये है, और साहब इसको कोई पकड़ भी नहीं सकता था। मैं लाया हूं, बड़ी मुश्किल से लाया हूं साहब, अब इसको सजा दो। ठीक है, सजा? इसके लिए क्या सजा, इसके लिए क्या पूछना, बस गला काट दो, खत्म करो कहानी। साहब कहानी तो खत्म हो जाएगी, मगर इसके पास में जो है ना, मैं चाहता हूं आपके लिए बड़ा उपयोगी है, आपके लिए बड़ा उपयोगी है। क्या है इसके पास? देखो साहब, आपके बगीचे के अंदर का पेड़ और किसी भी जगह राजगृह नगरी में ऐसा पेड़ नहीं है जो कि 12 महीने आम का फल दे। आपके यहां पर दिव्य फल है आम का, और वो देवताई वृक्ष है जो कि आपको आम के फल देता है। और आप भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है, आम का पेड़ बगीचे में है। बगीचे में आए बिना, बगीचे की बाहर के परकोटे को लांघे बिना ये फल ले जाता है। उसके पीछे दो कारण। एक तो कारण यह है कि ये शाखा को झुका लेता है, और शाखा को झुका करके फल तोड़ लेता है, और फिर शाखा को ऊंचे भिजवा देता है। ये जो चीजें हैं ना, अवनामिनी और उन्नामिनी, ये आप इससे सीख जाओ। राजा को भी बड़ा अच्छा लगा और राजा ने कहा चल सिखा। उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, न जाने कितनी बार सिखाया। राजा साहब जी को छोटी सी भी चीज याद नहीं हुई। बड़ा बुद्धिमान राजा था श्रेणी, याद ही नहीं हुई। श्रेणी डांटने लगा, हरामखोर, बदमाश, लुच्चा, लफंगा कहीं का, सिखाता नहीं है सही ढंग से। वो कहता है कि हाथ जोड़ के कहता है कि साहब मैं बहुत बिल्कुल सही ढंग से सिखा रहा हूं। सिखा। उसने कहा साहब आप सीखो, मैं सिखा ही रहा हूं। बीच में अभय कुमार टपका, पिताजी यदि आप सीखना चाहते हो तो ऐसे नहीं सीख पाओगे। जिससे सीख रहे हो वो गुरु है। गुरु को तुम सामने खड़ा किए हुए हो और तुम खुद सिंहासन पर बैठे हो। ये सीखने का ढंग नहीं है। इसको बिठाओ ऊपर। गुरु को क्यों ऊपर बिठाते हो? क्यों इतना सत्कार, इतना सम्मान क्यों देते हो? विनय के बिना विद्या फलती नहीं।
विनय के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। यदि प्राप्त हो भी जाए तो वो विद्या फलती तो कभी नहीं। इसका मतलब क्या होता है? विद्या प्राप्त हो जाना और विद्या का फलना अलग अलग है। देखो, छोटी सी कहानी कहता हूं, तुम लोगों ने भी सुनी हुई है। द्रोणाचार्य जी के पास में कर्ण गया और कहा कि आप मुझको सिखाओ। उन्होंने पूछा तेरी जाति क्या? उसने कहा मैं तो सूत पुत्र हूं, सारथी का बेटा। नहीं, मैं राजकुमारों को पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। वो गया परशुराम जी के पास, उसको पता लग गया कि ये भी शायद मुझको नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने भी यही सवाल पूछा। उसने कहा साहब, क्षत्रिय राजकुमार हूं। ठीक, पढ़ो। एक बार ऐसा अवसर आया मेरे देवताओं, कहानी मैं तुमको प्राप्त होना और फलने में अंतर सिखला रहा हूं, अंतर बतला रहा हूं। एक बार क्या हुआ, दोनों जन गुरु चेले यानी कि परशुराम जी और कर्ण जी जंगल में गए थे। और जंगल में जाने पर परशुराम जी ने कहा नींद आ रही है, सो जाना था। कर्ण ने कहा ठीक है, आप जी सो जाइए, मैं आपकी रक्षा करूंगा जंगल में। अरे, तकिए के बिना नींद नहीं आती है। तो उसने कहा क्या बात है, अभी तकिया मेरी जान, तकिया बना लीजिए। गुरुजी उसकी जांघ पर सिर रख करके सो गए। जहां पर ये बैठा था वहां पर कुछ कीड़ों का बिल था और वो कीड़ा निकला और उसने काटना चाहा। आर पार हो गया, आर पार हो गया। मैं माफी चाहूंगा, उसने अपने आप को क्षत्रिय पुत्र नहीं ब्राह्मण पुत्र कहा। आर पार हो गया, खून बहने लगा और खून बहते बहते परशुराम जी के शरीर को छुआ तो गरम गरम खून। जाग गए, साफ किया तो खून। ये खून कहां से आया? गुरु जी की नजर कर्ण की जंघा पर गई और जंघा पर गई परशुराम जी कुछ सोचने लगे और पूछा सच सच बता, तेरा कुल क्या है? उसने कहा साहब ब्राह्मण। सच सच बता। परशुराम जी का नियम था किसी ब्राह्मण को शिक्षा नहीं देनी। सच सच बता। अब वो इतनी जोर से बोले कि कर्ण को कहना पड़ गया कि साहब मैं हूं क्षत्रिय राजकुमार, आपसे विद्या सीखने के लिए मुझे यह झूठ बोलना पड़ा। परशुराम कहते हैं मैं समझ चुका हूं। ब्राह्मण के पास में इतना धीरज नहीं, ब्राह्मण के पास इतना समर्पण नहीं जो तूने खून बहने दिया मगर मेरे नींद न टूटे इस कारण से तूने अपनी जंघा को हिलाया तक नहीं। ये वीरता, यह समर्पण एक क्षत्रिय के पास होता है, ब्राह्मण के पास में नहीं। जा, तूने मुझको धोखा दिया, तूने मुझसे विद्या ले ली और सबसे मूल्यवती जो विद्या तूने पाई मेरे से, जा, समय पर वो फलेगी नहीं। जबकि वही विद्या अर्जुन के पास थी, वही विद्या कर्ण के पास थी। जरूरत थी कर्ण को उस विद्या के प्रयोग की, मगर गुरु जी के अभिशाप के कारण से वो विद्या भूल गया, विद्या का प्रयोग नहीं कर पाया, फली नहीं। गुरु जी से लिया हुआ स्वाध्याय, गुरु जी से लिया हुआ मंत्र, गुरु जी से मिली हुई शिक्षा फलती है। किताबों से पढ़ा हुआ
ये याद रखना। इसीलिए पड़िकमने सज्जाए नियम दिया, स्वाध्याय के पहले गुरु वंदन करो। यह विनय है। गुरु वंदन करने से तुमको क्या क्या 6 फायदे तुरंत मिलेंगे। अब केवल गुरु वंदन को लेकर के कह रहा हूं। गुरु वंदन करने से तुमको 6 फायदे। गुरु को वंदन करने से तुमको 6 फायदे तुरंत मिलेंगे। वो कौन कौन से मिलेंगे मैं तुमको बता रहा हूं। यह छच्च विनयो यार, यह छच्च गुना विनयो यार, पहला फायदा विनयोपचार। दूसरा मानाई भंग, ये दूसरा। तीसरा गुरु पूआ। चौथा तीर्थयरान आना। पांचवा सुय धम्मा। पांचवा सुय धम्मा रहना। छठा अक्रिया। बहुत सुंदर फायदे। और मैं चाहूंगा कि तुम्हारे में से कुछ जन गुरुवंदन करते हैं, कुछ जनों को गुरुवंदन नहीं आती है, मगर नहीं, अब गुरुवंदन सीखो। हर किसी को सीखना है। क्यों? तुमको दूसरी ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं। तीर्थयराय आना, गुरु वंदन करने से तुम तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञाओं के पालक बनते हो। मालिक ने कहां आज्ञा दी? अपना सवाल पैदा हो सके, तीर्थंकरों ने कब आज्ञा दी? प्रत्येक तीर्थंकर की एक आज्ञा है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए वह आवश्यक क्रियाएं करे करे करे। और आवश्यक क्रियाओं में एक आवश्यक क्रिया है गुरुवंदन। फिर से 6 फायदे हैं। यह छच्च गुणा विनयो यार। एक तो सबसे पहले विनय भाव आता, दूसरी है मानाई भंग, अपना अभिमान मिटता। तीसरा है गुरु भंग, गुरु पुआ, गुरु का एक पूजन होता है, गुरु का एक सत्कार होता है। चौथा फायदा है तीर्थयरान याना, तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन होता है। और आज्ञा परमात्मा ने तो यहां तक कहा कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए यह गुरु वंदन एक आवश्यक विधान है। आवश्यक का मतलब अवश्यमेव करने योग्य। मोटा मोटी अर्थ बतला रहा हूं आवश्यक शब्द का। और आवश्यक शब्द का अर्थ तो कितना प्यारा किया है। कल्पना कीजिए, ये कपड़ा है, यह कपड़ा है। कोई खुशबू नहीं आता, आता है इसमें खुशबू? नहीं आता है ना। यदि मैं इसमें गुलाब के फूल रख दूं, 1-1.5 घंटे गुलाब के फूल पड़े रहे, मैं थोड़ा सा पानी वानी छींटता रहूं, फिर गुलाब के फूल निकाल दूं, फिर क्या होगा? गुलाब की खुशबू आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं? अरे यार हाँ या ना तो तुम बोल सकते हो, नहीं आ रहा है। आता है ना। याद रखो, आवश्यक क्यों कहा जाता है? आवश्यक का एक नाम है आवासक। आवश्यक क्रियाओं को करने से तुम्हारी आत्मा आवासक सुवासित बनती है, गुणों की सुवास से। फिर से आवश्यक शब्द का अर्थ अवश्यमेव किया करो, अवश्यमेव करने योग्य। यदि तुम नहीं करते हो तो तुम दोष के भागी हो। प्रायश्चित लेना चाहिए कि गुरुजी हमने आपको वंदन नहीं की, प्रायश्चित लेना चाहिए। और आवश्यक शब्द का एक दूसरा पर्यायवाची आवासक। जैसे
बिना सुवास का कपड़ा भी गुलाब के फूल के संपर्क के कारण उसकी बास को ये इसका प्रत्येक ताना बाना अपने में ले लेता है। आवश्यक क्रियाओं को करने से हमारी आत्मा गुणमय बन जाती है। इसीलिए आप सबसे, जो कुर्सी पर बैठे हैं उनसे भी, जो नीचे बैठे हैं उनसे भी, यही माताओं बहनों से कहना है, गुरुवंदन सीखो। ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। और मैं तुमको कह सकता हूं, तुमको टेलीफोन नंबर ज्यादा याद होंगे, गुरुवंदन के शब्द उतने नहीं। फिर से, तुम्हें जो टेलीफोन नंबर याद है ना, वो बहुत ज्यादा है, और गुरुवंदन में उतने शब्द नहीं है। याद करो मेरे देवता। अब हम तुमको बतलाना चाहते हैं, तीर्थयान याना, और आप लोग सबसे पहले श्रावक का कर्तव्य है मनहा जिनानम आनंद। हमें जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञाओं को मानना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीना चाहिए। ये श्रावक का पहला धर्म है। तो गुरुवंदन याद करोगे कि नहीं? करोगे या नहीं मेरे देवताओं? या हाँ या ना तो उत्तर दो यार। जिनको याद है बहुत खुशी की बात, जिनको याद नहीं अब करनी चाहिए। तीर्थयाना सूय धम्मा रहना, ज्ञान धर्म की, श्रुत धर्म की आराधना का पहला कारण यदि कोई है तो वो गुरु के प्रति विनय है, गुरुवंदन है। ये क्या कोई बात हो गई कि ये चलो संजय आया वंदन करा दी, बात खत्म होगी, इसके पीछे जुड़ गए हम लोग? नहीं, मैं सुनने वाला अलग हूं, कोई संजय में थोड़ी ना हूं, मैं अलग हूं। गुरु जी आपके प्रति मैं वंदन करूंगा, आपके प्रति विनय का व्यवहार करूंगा। ये भाव जगाओ मेरे देवताओं। जैनाचार के अंतर्गत, जैन जीवन शैली के अंतर्गत गुरुवंदन एक आवश्यक प्रक्रिया है। और गुरुवंदन कैसे करोगे, इसको भी लेकर के मैं तुमको आज बतला देना चाहता हूं। छोटी सी कहानी के माध्यम से बतला दूं, छोटी सी कहानी जो गुरुवंदन भाष्य में गुरुवंदन के अंतर्गत आती है कि गुरु जी को वंदन कैसे करना चाहिए। एक राजा के 4 बेटे थे। मां का भाई जिसका नाम था शीतल, शीतल जी ने दीक्षा ले ली थी और दीक्षा लेने के बाद में वे आचार्य बना दिए गए थे। खूब पढ़ लिख गए थे, खूब साधनाशील थे, वो हो गए शीतलाचार्य। और ये सुन करके कि हमारे मामा जी ने दीक्षा ली हुई है, किसी मुनि का संपर्क मिला, देशना सुनी उनकी, इन्होंने भी दीक्षा ली। गुरु जी के पास में पढ़ने लगे, बहुत योग्य बन गए। एक बार उन्होंने गुरु जी को कहा कि हमारे मामा जी ने दीक्षा ली हुई है, उनका नाम श्री शीतलाचार्य जी है, उनको वंदन करने का भाव है, उनको वंदन करने का भाव है। यदि आप आज्ञा दें तो हम अपने मामा महाराज जी को वंदन कराएं। गुरु जी ज्ञानी थे। गुरु जी ने गुरुवंदन से होने वाले फायदों को पढ़ा था। अब मैं तुमको बतला रहा हूं, गुरु वंदन से किस तरीके से आत्मा अक्रिया सिद्ध बन जाता। गुरुवंदन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। गुरुवंदन से जीव सिद्धत्व को पा सकता है, यदि सही ढंग से गुरुवंदन की जाए तो।
गुरु जी ने कहा तुम जाओ वंदन कराओ।